नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हरदोई जनपद के शाहाबाद 155 विधानसभा में चुनावी चर्चा की गई, जिसमें शाहाबाद बाजार घंटाघर रोड पर कई लोगों से चुनाव की चर्चा की, जिसमें लोगों ने बताया कि हम वोट तो भाजपा को करेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा के राज में भेदभाव कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही कहीं गुंडागर्दी है। लोगों ने भाजपा द्वारा चलाए गए कई फायदे गिनाए। लोगों ने तो ये भी कई उपलब्धि गिना डाली कि कहाँ की भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ से प्रत्याशी कौन है, इस बात से मतलब नहीं, हम तो सिर्फ अपने कमल को जिताना चाहते हैं। और कई लोगों ने बताया कि बसपा को ही वोट करेंगे क्योंकि हमें तो बसपा से काफी लाभ मिलता है। तो कहीं सपा के समर्थ में भी मौजूद मिले कहा कि इस सरकार में महंगाई अधिक है, सपा सरकार में महंगाई कम रही। सपा ने तो 300 यूनिट बिजली बिल भी फ्री देने का वादा किया है, तो हम वोट सपा को ही करेंगे। कहीं इस बात को लेकर भी मुस्लिम समुदाय से इस बात पर चर्चा की गई, जहां भाजपा सरकार नहीं, वहां पर हिंदू भाई को प्रताड़ित किया जा रहा। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं। 20% और 80% का आंकड़ा सदैव रहा। 20% को हम सत्य नहीं मानते, सत्य तो 80% ही माना जाएगा। तो कई मुस्लिम भाइयों का कहना है कि जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां हिंदू असुरक्षित है। ये सारी बातें झूठी हैं। हमारे शाहाबाद में तो हम हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित हैं, आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। अनुज कुमार गुप्ता के साथ मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। क्या पूछना है? भाजपा का कहना है कि जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां हिंदू प्रताड़ित हैं। क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार ना होने से हिंदू प्रताड़ित है या कुछ भी है, इस सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं जाता। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, सबको पता है। तो इसका असर क्या यूपी में देखने को मिलेगा? भाजपा को ब्लेम करके भी कोई फायदा नहीं, अखिलेश को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं। सरकारों से मतलब नहीं होता। करवाती कौन है? अपोजिट पार्टी, सबको पता है। मुसलमान हिंदू टारगेट कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियंस का काम जो होता है वो करते हैं अपना अपना। जो बात आनी चाहिए रोजगार। आए हैं शाहाबाद घंटाघर मार्केट में, यहाँ के व्यापारियों से पता करते हैं कि आज के इस चुनाव में 2022 के चुनाव में क्या रहता है। तो भैया जी आप बताएंगे इस चुनाव में क्या पोजीशन है? पोजीशन अच्छी है, सबकी अच्छी है। तो भाजपा सरकार के बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अच्छी है। इस बार वोट आप किसको करना चाहेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी करेंगे। आखिर क्या है, क्या आप क्यों करना चाहेंगे भाजपा? क्या खास बात क्या है भाजपा में? गरीबों का कल्याण है, सबसे गरीबों का कल्याण। भैया जी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा बीजेपी एजेंडा बना रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 20% किसी को असुरक्षित नहीं कर सकते, हमेशा 80% भारी रहेगा। 20% के खातिर अगर कोई 80% असुरक्षित हो सकता है, सोच सकता कोई ये? हमेशा 80 भारी रहेगा। नहीं, देखा तो ये भी गया कि पहले भी 80 और 20 का रहा है, लेकिन 80-20 ये लोग करते हैं। हम लोग तो आपस में सब भाई भाई हैं, सामने ये भी हैं, देखो सभी हैं, यहाँ मेल जोल से रहते हैं। शाहबाद के अंदर सौहार्द है बना हुआ अपना। जी। तो ये बताइए कि अन्य राज्यों में जहाँ सरकार नहीं, उसके बारे में क्या कहना है? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार नहीं है, वो कह रही है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा है ही नहीं। राजस्थान देख लीजिए, अभी कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा है, बंगाल में चुनाव हुआ, कश्मीर का मामला है। ये तो एक मुद्दा है, बना रहे हैं इसको। सीए भी है, एनआरसी भी है, एनपीआर भी है, अभी कुछ नहीं है, सिविल कोड है, लेकिन अभी नया ड्रेस कोड आया है। अभी कुछ नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं है। और सीए और इसका अभी कोई कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित है, और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पे हिंदू असुरक्षित है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब झूठ बातें हैं। हिंदू सबके, हिंदू मुसलमान सबके सुरक्षित है। ये सिर्फ भाजपा जो है ये नाटक बनाए हुए है हिंदू मुसलमान का, और बाकी कुछ नहीं है। नहीं, जबकि अभी कुछ है नहीं, सब बाए हब्बा है। जबकि सीए, एनपीआर, एनआरसी आ चुका है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सीए आदमी को ये भाजपा सरकार ये फांस रही है सीए एनआरसी में, कि नौकरी कुछ मांग ना पाए, सीए एनआरसी में फंसा रहे। अभी स्टूडेंट्स को लेके कर्नाटक में हिजाब वाला मामला चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अब आप उस पर देखिए, नौकरी के लिए लड़के कितने हैं। नौजवानों ने रेल ट्रेन डिब्बे फूंक दिए। क्यों फूंक दिए? उनकी नौकरियां नहीं मिली। नौकरी कहते हैं, नौकरी कहीं देते नहीं, सिवाय इनके बोलते हैं कि नौकरी मिलेगी। ये
हर रोजगार मिले, देते कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार का तो ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमने 5.5 लाख नौकरियां दी हैं। कोई नौकरी खत्म कर दी यहाँ, पूरे भारत की नौकरी खत्म कर दी, पूरे भारत की नौकरियां खत्म कर दी। तो इस बार और हिंदुस्तान 70% बेच दिया इन्होंने। इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार इस साल, अब जो इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।